सो गाइज लास्ट टॉपिक में हमने देखा पैराग्राफ, एंकर, आईएमजी टैग इन एचटीएमएल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टेबल इन एचटीएमएल। तो समझते हैं पहले टेबल होता क्या है। अब जैसे आपने कुछ इस तरह का फॉर्मेट देखा होगा तो इसे हम बोलते हैं टेबल। अब जैसे हमें इसे अपने ब्राउज़र में डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए हमें इसे HTML पे रिप्रेजेंट कराना होगा, मतलब कि HTML में इसका कोड लिखना होगा, तभी ये हमारे ब्राउज़र पे डिस्प्ले होगा। तो देखते हैं वो कोड क्या है। तो इस तरह का टेबल बनाने के लिए हमारे पास होता है टेबल टैग। ये क्या करेगा, ये टेबल टैग करेगा क्या आखिर में, ये हमारा टेबल डिफ़ाइन करेगा। अब जैसे मैंने आपको ये बोला था कि ये हमारा एक टेबल है पूरा, ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है ये एक टेबल है। अब इस टेबल को सबसे पहले बनाने से भी पहले हमें इसे डिफ़ाइन करना होगा कि ये क्या है। ओके, फिर बाद में आता है टीआर टैग। अब टीआर टैग मतलब क्या, ये हमारा टेबल रो डिफ़ाइन करता है। अब जैसे आपको यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एक वीक का डेटा दिखाई दे रहा होगा, तो एक रो में आ रहा है। तो इस तरह की रो बनाने के लिए हमें टीआर टैग का यूज़ करना होता है। जैसे ये हमारे जो वीक्स है एक रो में आ रहे हैं और जो ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं एक रो में आ रहे हैं। रो हमारा हॉरिजॉन्टली अलाइन होता है और जब जो हमारा कॉलम होता है वो वर्टिकली अलाइन होता है। ओके, फिर बाद में आता है टी एच। अब जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये जो हमारे वीक्स है हेडिंग में आ रहे हैं, तो इसके लिए हमें H1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कि हेडिंग्स का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास सिंपली टेबल में एक टैग होता है जिसका नाम है TH। मतलब कि हम अपने आइटम्स को ऐसे भी तो लिख सकते थे, लेकिन कोई समझ पाता कि ये हमारे वीक्स है, कोई समझ पाता। अगर कोई नॉर्मल पर्सन हमारे टेबल को देखेगा तो उसे ये फॉर्मेट अच्छा नहीं लगेगा कि जैसे हमारे ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो इस फॉर्मेट में आ रहे हैं। ओके, और इनका फॉर्मेट अगर हम इनको देना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं, लेकिन वो वीक्स हैं जो कि हमारे टेबल हेडिंग है। ओके, वीक जो है हमारे टेबल हेडिंग है। ओके, तो टी एच यूज़ होता है टेबल हेडिंग को डिफ़ाइन करने के लिए। अब जैसे मैंने आपको कहा था हर एक टैग एक पेयर में आता है। जैसे ये हमारा टी आर जो टैग है, टी आर टैग जो है हमारा, ये ओपन हो रहा है तो यहाँ पे ये क्लोज़ भी होगा। और जो हमारा ये टी एच है यहाँ पे ओपन हो रहा है और यहाँ पे क्लोज़ हो रहा है, मतलब इसके अंदर हमारा डेटा आएगा। ओके, और जो ये हमारा टी आर है जो कि टेबल रो है, उसके अंदर हमें अपने टी एच को डिफ़ाइन करना होता है। ओके, फिर बाद में हमारी एक नई रो चालू होती है जिसके अंदर मैंने सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। ओके, तो ये हमारी टेबल हेडिंग नहीं हुई जिसके लिए हम टी एच का इस्तेमाल करें, ये हमारा टेबल डेटा हुआ। तो टेबल डेटा के लिए हमारे पास होता है टी डी टैग। ये क्या करेगा, ये हमारे टेबल डेटा को डिफ़ाइन करेगा कि हमारे ब्राउज़र को बताएगा कि ये एक टेबल डेटा है। और ये जो टी एच है हमारे ब्राउज़र को इससे पता चलेगा कि ये जो है एक टेबल हेडिंग है, जो हमारे वीक्स है वो हमारे टेबल की एक हेडिंग है पर्टिकुलर। ओके, फिर बाद में हमारा टेबल रो ख़त्म होगा। अब इसके बाद भी हमें एक नई रो ऐड करनी है जिसके अंदर हम अलग अलग सब्जेक्ट्स या अलग अलग डेटा जो है वो इंसर्ट करा सकते। तो उसके लिए भी हमें एक नई टेबल रो बनानी होगी। ओके, अब जैसे मैंने आपको बोला था HTML का हर टैग पेयर में आता है, तो यहाँ से टेबल टैग जो है वो ओपन हुआ और यहाँ से टेबल टैग जो है वो क्लोज़ हुआ। ओके, तो अब हम इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे अपने सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और एक नई फाइल बनाऊँगा। इस फाइल को सेव करूँगा tables.html और HTML की बॉलर प्लेट जो है वो जनरेट कर दूँगा। मैं यहाँ पे टेबल लिख दूँगा। ओके, और बस यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र पे क्लिक करूँगा तो ये पर्टिकुलर जो मेरी फ़ाइल है वो मेरे ब्राउज़र में खुल जाएगी। ओके, और जस्ट यहाँ पे अब मेरे को टेबल बनाना है, तो टेबल बनाने के लिए मैंने आपको वैसे ही कहा था। अब यहाँ पे आप ग्रेटर देन सिंबल लगाइए और यहाँ पे टेबल लिखिए और एंटर करेंगे तो ये हमारा ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इसके बाद हमें एक रो बनानी है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे वीक्स हैं ये एक रो में आ रहे हैं और जो ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो एक
रो में आ रहे हैं। ओके, तो हम पहले वीक्स की रो बनाते हैं। ओके, उसके लिए मुझे अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को यहाँ पे ओपन करना होगा और जस्ट मैं TR लगाता हूँ और टैब दबाता हूँ तो ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे ये वीक्स हैं, अगर आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये जो हमारे वीक्स है एक टेबल हेडिंग में आ रहे हैं, ये जो हमारे वीक्स हैं वो टेबल हेडिंग है। ओके, तो उसके लिए हमें TH का इस्तेमाल करना होगा। तो मैं यहाँ पे TH और टैब दबाऊँगा तो ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। अब सबसे पहले मैं लिखूँगा यहाँ पे मंडे। ओके, और फिर बाद में यहाँ पे TH लगा के टैब दबाऊँगा। फिर बाद में मैं यहाँ पे लिखूँगा ट्यूसडे। फिर बाद में यहाँ पे TH लगाऊँगा वेडनेसडे। TH लगाऊँगा थर्सडे। फिर बाद में मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्राइडे। फिर बाद में यहाँ पे जस्ट लिखूँगा सैटरडे। और जस्ट मैं इसे सेव करूँगा और सबसे पहले मैं आपको अपने ब्राउज़र पे दिखाता हूँ कि क्या डिस्प्ले ये दे रहा है। तो इस तरह का ये डिस्प्ले दे रहा है। अब जैसे मुझे इसे सेंटर में अलाइन करना है तो मैं कैसे करूँगा, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे टेबल पे यहाँ पे अलाइन लिखना होगा और सेंटर लिखना होगा। ये टैग हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था। ओके, और जस्ट यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो ये जो मेरा टेबल है वो सेंटर में अलाइन हो जाएगा। ओके, और फिर बाद में एक नई टेबल रो बनाऊँगा जिसके अंदर मैं अपना डेटा जो है वो इंसर्ट करूँगा। ओके, जस्ट टेबल रो यहाँ पे। अब मैंने आपको बताया था कि हमारा ये जो टेबल डेटा है वो अलग फॉर्मेट में आ रहा है, मतलब टेबल हेडिंग में नहीं, टेबल डेटा में आ रहा है। तो उसके लिए हमें TD का इस्तेमाल करना होगा, TD। ओके, तो TD। ओके, और फिर बाद में मैं बस यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिख देता हूँ। ओके, TD साइंस, सोशल साइंस, TD हिंदी, इंग्लिश, और फिर बाद में मैं सैटरडे के लिए अलाइन करूँगा यहाँ पे ग्रामर। ओके, जस्ट सेव और रीलोड करूँगा तो ये कुछ इस तरह के फॉर्मेट में आएंगे। ओके, यहाँ पे कोई भी बॉर्डर नहीं आ रही है, मतलब कि जैसे मैंने आपको कहा था अगर आपको इस तरह के फॉर्मेट पे चाहिए तो उसके लिए आपको टेबल बनाना होगा। लेकिन हमने टेबल तो बना दी यहाँ पे। ओके, लेकिन बॉर्डर नहीं आ रही है। तो बॉर्डर देने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे टेबल टैग पे जाना होगा और यहाँ पे लिखना होगा बॉर्डर 1 पिक्सल। PX लिखना है, इसका मतलब होता है पिक्सल। ओके, और जस्ट रिलोड करोगे तो एक बॉर्डर आ जाएगी आपके सामने। ओके, अब जैसे आपको ये टेबल दिखाई दे रहा होगा, ये बहुत ही छोटा टेबल है, मतलब कि इसकी विड्थ जो है वो बहुत छोटी है और इसकी हाइट भी। तो विड्थ हाइट को बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पे विड्थ लिखना होगा और जस्ट 100 पिक्सल में यहाँ पे पास करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो बड़ी होगी। ओके, अगर आपको और बड़ी करनी है तो यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है आपको। ओके, और फिर बाद में आपको अपने टेबल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको ये जो विड्थ का ऑप्शन दिख रहा है उस पर अप वाली की जो है वो दबानी होगी। और फिर बाद में जितनी विड्थ और जितनी हाइट आपको सेट करनी है वो आप कर सकते हो। और फिर बाद में आपको एंटर करना है तो आपका ब्राउज़र डिस्प्ले करा देगा कि कितनी ये विड्थ और कितनी हाइट ही ले सकता है। ओके, अब इससे ज़्यादा ये विड्थ हाइट नहीं ले सकता। तो अब हम इसकी हाइट को बढ़ा देते हैं। यहाँ पे हाइट इज इक्वल टू 100 पिक्सल। तो इसकी हाइट भी बड़ी होगी। अब यहाँ पे इसकी तो देखिए इससे ज़्यादा इसकी विड्थ जो है वो नहीं हो पा रही है। ओके, तो मैं ज़रा इसकी हाइट जो है वो थोड़ी सी कम कर देता हूँ।
99 पिक्सल, 99 नहीं 70 पिक्सल, और हाइट को मैं यहाँ पे जस्ट 100 पिक्सल दे देता हूँ। और अब देखता हूँ अपना टेबल, तो कुछ इस तरह के फॉर्मेट पे आ रहा है। अगर आपको थोड़ा सा और बड़ा चाहिए टेबल तो आप उसके लिए डेटा और इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, अब जैसे आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको कि ये जो हमारा टेक्स्ट है वो राइट लेफ़्ट सेंटर ऐसे कुछ आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये सारा टेक्स्ट हमारा सेंटर में आए तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए हर जगह आपको TD को अलाइन सेंटर नहीं करना है। आप जस्ट यहाँ पे TR पे क्लिक करिए और यहाँ पे अलाइन सेंटर कर दीजिए। उससे क्या होगा, आपका जो ये रो है वो सेंटर में आएगा। ओके, अब इसकी थोड़ी सी विड्थ जो है वो बड़ी करनी है, तो उसके लिए आप यहाँ पे 700 पिक्सल्स मैंने करी, तो इसकी विड्थ जो है वो बड़ी हो रही है। ओके, यहाँ पे इसे भी मैं अलाइन सेंटर कर ही देता हूँ। ओके, तो इस तरह से आप अपने टेबल बना सकते हैं और उसके अंदर कुछ डेटा जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हमने देखा टेबल इन HTML। अगली वीडियो में हम देखेंगे एक असाइनमेंट।